अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर्स की आसान तरीन या सादा तरीन तरतीब बनाइए तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? ए, गंदी बातें नहीं भाई, यही आएगा ना दिमाग में कि पहली इस्तिलाह एक हो और उसके बाद कॉमन डिफरेंस भी आपका एक ही हो, यानी 1 2 3 4 5। और जाहिर है ये तरतीब बिलाखिर किसी ना किसी नंबर पे रुकेगी भी। तो इस आखिरी नंबर को हम n कह देते हैं। वैसे तो ये सारे नंबर ही n हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इन सारे नंबर्स को ज़रा जमा कर दीजिए, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और इसी तरह जमा कर करके आप n तक पहुंच जाइए, तो ये अददी तरतीब यानी अरिथमेटिक सीक्वेंस जो थी वो अब एक अददी सिलसिला या अरिथमेटिक सीरीज बन जाएगी, जिसकी निशानदही हम SN से करते हैं, यानी n नंबर्स का कुल। पता नहीं क्यों ये सारा टेढ़ा होता रहता है, मैं इसको ज़रा लाइन पे ले आऊँ जितना हो सकता है। ये लीजिए। तो आइए अब इस सिलसिले से खेलते हैं। अब ये तो जाहिर सी बात है कि अगर इस सिलसिले की आखिरी कड़ी या आखिरी इस्तिलाह या आखिरी टर्म n है, तो n से पिछली वाली टर्म क्या होगी? n-1, क्योंकि कॉमन डिफरेंस एक है। और चूंकि ये तमाम सिलसिला एक ही है, यानी जमा करने में एक ही चीज़ रहती है, तो चाहे मैं 1 से शुरू करके n पे ख़त्म करूं या n से शुरू करके n-1, और इसी तरह अगर उल्टी चीज़ें चलती रहें तो ये जनाब 5, 4 और ये 3 और ये 2 और ये 1, तो ये भी तो एक ही बात हुई ना। अब आप जादू देखिए कि मैं कैसे इन सबको इस लाइन पे ले आता हूँ। नहीं, जादू ये नहीं है, शक्ल थोड़ी सी सही कर रहा हूँ। अच्छा, जादू ये है कि अगर मैं इन दोनों को जमा करूं, दोनों की लाइनें एक ही रंग में कर देता हूं, टेढ़ा तो अभी भी है, तो अगर मैं दोनों को जमा करूं तो ये हो जाएगा 2SN, जो कि किसके बराबर होगा? n-1। तो यहां थोड़ी सी जगह बना दूं, ये लीजिए, ये देखिए n-1 क्या बना? जाहिर है n-1 प्लस n-1 + 2, 2 में से 1 निकालो तो क्या बचा? अरे ये भी n-1 हो गया। तो ज़रा ये सब हटा के मैं देखता हूँ कि ये क्या होगा? n-2 और n-2 + 3, ये क्या बना? ये भी n+1। और इसी तरह ये कहानी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, यहाँ तक कि हम आखिरी इस्तिलाहात पे अगर आएंगे, यहाँ भी यही हो रहा है कि n-1 + 2 n+1 और ये आखिरी वाली भी n+1। आपकी तसल्ली के लिए यहाँ भी गोला बना देते हैं और इसको यहाँ डाल देते हैं। और ये सब कितनी दफ़ा हो रहा है? बिल्कुल दुरुस्त, n दफ़ा हो रहा है। यानी जो आपका ये 2SN है, ये कितना बना? n दफ़ा n+1। और अगर मैं इस सब को आधा आधा कर दूं तो ये 2 और 2 कट गया, जिसे मैं यहाँ से ऐसे गायब कर दूं, अगर ये बना SN = n ज़रब n+1/2। अब बात आपको अजीब सी लग रही होगी, मगर सब कुछ आपके सामने हुआ है भाई, हमने कुछ छुपाया नहीं है। चलिए तस्दीक करके देख लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए मैं n को 5 लेता हूं, तो इस फॉर्मूले के तहत ये हुआ कि S5 है 5 ज़रब 5 + 1/2, यानी 5 ज़रब 6/2, और 2 तिये 6 होता है, यानी फॉर्मूला हमें कहता है कि सम आना चाहिए 15। तो तस्दीक के लिए ज़रा 1 से 5 तक के नंबर्स को जमा कीजिए। 1 + 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10 और 10 और 5 15। क्यों हैरान हो गए ना? चलिए अब आपको परेशान भी करता हूं। अगर हम इस पूरे सिलसिले को देखें तो इस फॉर्मूले के तहत SN जो है वो ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। और अब अगर हम और ये सिलसिला हमें ये बताता है कि ये n दरअसल आखिरी टर्म है
जबकि ये एक पहली टर्म है, एन आखिरी टर्म और एक पहली टर्म, और कुल मिलाकर कितनी टर्म्स हैं? एन टर्म्स हैं। यानी ये सिलसिला तो दरअसल नंबर ऑफ टर्म्स ज़रब ज़रब लास्ट टर्म यानी आखिरी टर्म जमा फर्स्ट यानी पहली टर्म, और इस पूरे को अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो यही हुआ ना, एस एन इज इक्वल टू एन ज़रब ए एन प्लस ए वन डिवाइडेड बाय 2। यानी ये सीरीज दरअसल नंबर ऑफ टर्म्स और एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स, यही हुआ ना। इसी बात को मैं छोटा करके उर्दू में लिख देता हूं ताकि आपकी समझ में आसानी से आ जाए। ये एस एन जो है कुल टर्म्स या कुल इस्तिलाहात या इस्तिलाहात की जमा, इसको अगर पहली और दूसरी टर्म्स या इस्तिलाहात का औसत या एवरेज, क्या यही हुआ ना? क्या क्या ऐसा हो सकता है? ये सब क्या हो रहा है? अच्छा, घबराइए मत, गहरे गहरे सांस लीजिए, ठंडे दिमाग से सोचिए और फिर अगली वीडियो में इस बात का जवाब देख लीजिएगा।